वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया, उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। किसी और ने ना देखा, बस हम और तुम थे जब, बदली जीवन रेखा, बदली जीवन रेखा। चमके क्यों ना भाग्य भला, भगवान जो चमकाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने
लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। बाबा।
याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया।
ओम शांति। आज 9 सितंबर 2021 के बाबा के महावाक्य सब सुनेंगे। बाबा हम बच्चों को नित्य प्रति मुरली के माध्यम से श्रीमत देते हैं, पढ़ाते हैं। तो आज बाबा ने विशेष रूप से बच्चों को कमाई की बात कही है कि बच्चों के अंदर कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। संगम युग चढ़ती कला का युग है और चढ़ती कला का युग होने के कारण हम बच्चों को अटेंशन रखकर अपनी कमाई का, जमा के खाते का बैलेंस चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अब हम सब समझदार हो गए। भक्ति में तो हम सब ने नासमझी से जो कुछ किया वो किया, लेकिन बाबा का बनने के बाद हम बच्चों को समझ आ गई। तो जब समझदार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, घाटा नुकसान, कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, ये सब चेक कर सकते हैं। तो आज के हम सब महावाक्य सुनेंगे बाबा के। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। सुस्ती नहीं करनी है कमाई में, क्योंकि अगर समय पर कमाई नहीं की और फिर साल भर मेहनत करे, सीजन के समय थोड़ा आलस कर दे, तो फिर ऑफ टाइम पर वो चाहे जितनी मेहनत करे हो नहीं सकती उतनी कमाई। इसलिए संगम युग कमाई का समय है। बाबा ने कहा तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी भी नहीं मिली, किसी ने भी नहीं दी? वो कौन सी ऐसी श्रेष्ठ मत संगम युग पर भगवान देते हैं? पता हो तो लिखिए। श्रीमत, श्रेष्ठ मत, तो वो तो श्री श्री शिव बाबा की ही श्रेष्ठ मत है। वो कौन सी मत है जो अभी ही मिलती? उत्तर है, इसमें पहली पॉइंट है, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। इसी में दूसरी पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संगों में कभी नहीं मिल सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षे की बात नहीं। तो बाप और वर्षे की बात तो यहाँ ही है। वहाँ तो भक्त और भगवान की बात है, गुरु और शिष्य की बात है, लेकिन यहाँ तो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। तो ये आज बाबा ने दो श्रीमत की बात बताई। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति।
इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्यों की बुद्धि में हो कि हम यह वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है, सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से यह वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को बाप की पहचान मिली है बाप से। बाप अपनी पहचान स्वयं देते हैं। बाप डायरेक्शन देते हैं। क्या डायरेक्शन देते हैं? अपना परिचय भी देते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं, स्वयं देते हैं। क्या क्या श्रीमत दी? सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से यह वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को अब पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। और दूसरी क्या बात बताई? दूसरी क्या बात बताई शिव बाबा ने? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनो। सबको यहाँ आकर बैठना तो नहीं है, रहेंगे तो अपने अपने घर में। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। हर एक बच्ची बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकता है। यह भी ऐसे ही है। तो टीचर का वर्षा क्या है? पढ़ाकर स्टूडेंट को योग्य बनाते हैं। जो उनका एम ऑब्जेक्ट है वो मिल जाता है। तो बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, आकर पढ़े और फिर अपने घर में जाए, कमल पुष्प समान पवित्र रहे, घर गृहस्थ को संभाले, धंधा आदि भी करे। तो रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ऐसे कोई सन्यासी आदि नहीं कहते। यहाँ तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई याद नहीं करते हैं। भल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में फर्क है। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है। उसमें सारे ड्रामा चक्र की नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यह चक्र बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम युग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना, पुरुषोत्तम मास। तो ये युग कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये एक्स्ट्रा होता है।
तो तुम बच्चे जानते हो कि हम बरोबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्र खाया, यह बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में यह नहीं समझाते हैं। तुम समझते हो हमको यह बनना है। बनाने वाला कौन है? बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बरोबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती, फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं, क्या कहा होगा? बाप कहते हैं मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी कहते हैं। लिखिए क्या कहा होगा ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने कहा मुझे याद करो, तो यह बनेंगे। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको कहा मुझे याद करो। कैसे याद करना है यह भी बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना है, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। किस पर? ये सब चित्र समझाना बाबा ने कहा बहुत सहज है। यह निश्चय बैठता है कि यह सबका बेहद का बाप है। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं तो भाई भाई हैं। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। और निराकारी रूप में तो आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, यह बुद्धि में बिठाना है। वर्षा किससे मिलता है? बाप से। बाप कौन है? निराकार शिव परमात्मा। तो यह बुद्धि में बिठाना है। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड हैं। सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? भाई को भाई से भी नहीं मिलेगा। और सब आपस में अगर सर्वव्यापी है तो सब फादरहुड, तो पिता पिता सब हो गए। तो वर्षा तो बच्चे को बाप से मिलता है, और सब पिता हो गए तो भी वर्षा कहाँ से मिलेगा? तो अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। फादर फादर कहते गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वह सब निकल जाएंगे। बोलो, 2 बाप हैं। रूहानी बाप जिससे सर्व की सद्गति होनी है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। रूहानी बाप जिससे सद्गति होनी है सर्व आत्माओं की, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए।
यह है आत्माओं का बेहद का बाप, उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। यह निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले यह बुद्धि में बिठानी है। यह समझें तब खुशी का पारा चढ़े और कहें कि हम बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर क्या होगा? बाप को याद करेंगे। हम बाप को याद कर क्या बनेंगे? विश्व का मालिक बनेंगे। ये भी तो निश्चय की बात है ना। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, पढ़ाई में निश्चय, संगम युग पर निश्चय, परिवार में निश्चय। तो ये निश्चय होना चाहिए। यह खुशी बहुत रहेगी। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा, क्या कहेगा? समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा, ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, तो उनको मुख तो चाहिए ना बात करने के लिए। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे? बच्चे एडॉप्ट हो तो याद पड़े, एडॉप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा? बाबा के बच्चे तो बनेंगे तब तो याद कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा पहले उनके बनो। ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है। तो 3 बाप हो गए, एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक। तो ब्रह्मा बाबा से मिलेंगे तो भी वो अलौकिक पिता हैं, वो भी यही पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कहेंगे जो मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप। तो बाबा पूछते हैं, वह पूछते हैं तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बरोबर एक ही है, वही वर्षा देंगे। पवित्र भी बनना है, सिवाय उनके और सब भूल जाना है। माम एकम याद करो और सबको भूल जाना है। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, अशरीरी आए थे, कोई भी देह संबंध नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, बड़ी हो, तब उनको समझाया जाए कि यह तुम्हारा बाबा है, यह फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है आप मुए मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है। जब तक शरीर में है तब तक बंधन में, और शरीर से आत्मा निकली तो कोई किसी का संबंध ही नहीं, जब तक दूसरा शरीर मिले तब तक आत्मा बंधन रहित हो जाती है। माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, समझदार हो, फिर है संबंध की बात। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझाना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप को याद करना, यह है अव्यभिचारी याद।
इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद रहती है, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। आत्मा जानती है यह सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधियों को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे। नहीं, विकर्म तब बनेंगे जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। फिर क्या होगा? फिर बाबा क्यों कहते हैं कि याद नहीं करना? क्या होगा याद करेंगे अगर? बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि कोई विकर्म बनेंगे। बाबा ने कहा टाइम वेस्ट जरूर होगा और उससे प्राप्ति तो कोई भी नहीं होगी। विकर्म नहीं बनेंगे लेकिन जमा भी तो कुछ नहीं होगा ना। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। यह युक्ति है पाप काटने की। बाकी संबंध आदि तो याद रहते हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि सब करो, परंतु शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि सब करो, परंतु क्या करो क्या नहीं करो? लिखिए। बाबा ने देखो सब छुट्टी दे दी। परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो तो खाद निकल जाएगी। मूल बात है यह, अंदर में ही विचार करो कि पतित से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं कि जन्म जन्मांतर के लिए पावन बन जाते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं। यह है विशेष वर्ल्ड। इनसे कोई निकल नहीं सकते। विशेष वर्ल्ड में रहने के कारण कुछ न कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवताएं रहते हैं तो समझाने में बहुत सहज होगा। इस पतित दुनिया का अभी विनाश होना है। ये बात तो सब मानेंगे कि अभी ये दुनिया विनाश होने वाली है। विनाश होने के पहले क्या करें? विनाश तो होना ही है। विनाश होने से पहले बेहद बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसे थोड़े ही कि पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए। नीचे यह ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तपस्या कर रहे हैं।
तो यह बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसको भी हड्डी समझाना है, जिगर से समझाना है। बित बित करने से बदनाम कर देंगे। अगर अंदर खुद में निश्चय नहीं है और दूसरे को समझाएंगे तो वो फलक से नहीं समझाएंगे। अगर खुद करते नहीं होंगे तो भी दूसरे को समझा नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? नाम बदनाम कर देंगे। अगर देखो कि हम कहाँ मूंझते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। एक दो से तीखे होते हैं ना, इसमें फिर देह अभिमान भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि फॉरवर्ड कर दो, आगे रेफर कर दिया जाता है। तो अगर लगे कि हाँ हम नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर दूसरा समझा देगा। प्रदर्शनी मेले में जांच करना ठीक है। प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं। कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अनेक प्रकार के आते हैं ना।
बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे, फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है, इन पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है। नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता है। समझते हैं यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है, सर्विसेबल की खातिरी करेंगे ना। कोई ऐसा आएगा तो उसको रिगार्ड तो देना ही पड़ेगा ना। कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनकी खातिरी तो जरूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए ही तो मकान बने हैं ना। जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो प्रजा ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी ना। कम दर्जे वाले से ऊंच दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना। इसमें मूंझना नहीं चाहिए कि उनको पूछा, हमको नहीं पूछा, उनको कहा, हमको नहीं कहा, क्योंकि बाबा जानते हैं किसके साथ कैसे व्यवहार में आना है, कैसे निभाना है, क्या करना है। एक बार एक भाई था, उसको कुमार था, तो जब वो बाबा के पास गया, साकार में बाबा थे, तो वो अपने साथ एक और भाई को लेके गया। तो जब भाई को लेके गया तो साकार बाबा से मिलने के लिए बाबा टाइम देते थे कि बच्चे आना। और जब वो लोग बाबा के कमरे के पास पहुँचे तो बाबा के पास जो बहन थी उससे बाबा ने कहा कि जिसको लेके आया था, बाबा ने कहा उसको पहले भेज दो, और उसको मना कर दिया, कहा कि आप फिर मिलना बाद में। तो उस बच्चे को लेके वही आया था, तो उसको अंदर से थोड़ा फीलिंग आ गई कि अरे लेके तो हम ही आए और बाबा पहले उनसे मिल रहे हैं और हमारे लिए कहा कि आपसे बाद में मिलेंगे। तो बाबा उस बच्चे से मिले जिसको बाबा ने पहले बुलाया था, वो नया था, और उसको मिल करके बाबा ने उसको वापस भेजा। फिर बाबा ने उस बच्चे को बुलाया जो कुमार था और ले करके गया था उनको। तो जैसे ही वो बाबा के कमरे में गया तो उसका चेहरा थोड़ा सुस्त था। तो बाबा तो जान जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे संकल्प चल रहे हैं। तो उसने कहा हाँ जी बाबा। तो बाबा ने कहा बाबा को अपने बच्चे को गोद देनी थी। तो वो तो नया था, उसके सामने बाबा अगर तुमको ऐसे प्यार करते, गोद लेते, तो उसको संकल्प चलते, और अगर पहले आपसे मिलते तो भी उसको संकल्प चलते। तो इसलिए बाबा ने आपको बाद में बुलाया कि आपको तो बाबा को अच्छे से मिलना था। उस भाई को फिर समझ में आया कि हाँ ये तो बाबा ठीक कहते हैं, उनके सामने बाबा हमको कैसे ऐसे स्नेह दे पाते, कैसे बाबा हमको अच्छे से मिलन मना पाते। लेकिन जब तक वो बाबा के पास पहुंचा तब तक उसने खूब संकल्प चला दिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इन बातों में संकल्प नहीं चलाना चाहिए। किसी को क्या पता कि किसके साथ कैसे व्यवहार में आना है। किसी किसी को ये आदत होती है कि अगर उसको रिगार्ड नहीं मिला तो वो मूंझ जाता है। लेकिन हर चीज का हिसाब किताब भी है, तो ऐसा मन में नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा कोई ऐसा है तो उसकी खातिरी तो करनी होगी ना। तो बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं। तो बाबा के पास तो कोई भी पहुंचेगा, बाबा उससे उसी रीति से मिलेंगे जैसे उससे मिलना है। परंतु जन्म लिया है भारत में, भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ
तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पर्टिकुलर, इन जनरल तो होता है ना। अभी भारत ही नर्क है, फिर स्वर्ग बनना है तो भारत में ही तो जाएंगे ना, और जगह जाकर क्या करेंगे। भगवान की अवतरण भूमि भारत है, स्वर्ग भी भारत में होगा। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चर्च बड़े ते बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से भरपूर था, मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजनवी कितना ले गया, फिर अंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए। अब वह तुमको वापस मिल रहा है। करोड़ों रुपया देते हैं। यह सब आई वेल मिल रहा है। समय आने पर जो लिया है वो गुप्त रीति से हिसाब किताब है। हिसाब न मिले तो आई वेल कैसे चलावे। हिसाब अगर न मिले तो आई वेल कैसे चले, समय पर कैसे काम आगे बढ़े, क्या करे। तो बाप समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह लेन देन का हिसाब कैसा है, ये बाबा को ही पता है। और बाबा बच्चों को समझाते भी हैं। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वह भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं बच्चे मन मना भाव। क्या कहते हैं बाबा? बच्चे मन मना भाव। यह सब फिर रिपीट होगा। हर चीज सतो से तमो प्रधान बन जाएगी, धीरे 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 धीरे। तो बाबा ने कहा दिन में धंधा धोरी आदि करते हो वह टाइम छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले क्या करो, जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है। कईयों की ऐसी सर्विस रहती है सिर्फ सही की खलास। ऐसे भी बहुत फ्री रहते हैं, फिर भी रात तो अपनी है। चलो दिन में टाइम नहीं मिलता है, रात में कर सकते हैं। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते रहो, रात को फिर यह कमाई करो। यह है भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर 21 जन्मों के लिए ये हिसाब किताब है तो फिर कमाई में गफलत नहीं करनी चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बरोबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं। तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा।
कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है। चार्ट लिखने से अटेंशन रहेगा, और अगर चार्ट लिखेंगे ही नहीं तो जैसा तैसा जो किया किया, नहीं किया नहीं किया। तो तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विकर्म तो नहीं किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। दूसरी पॉइंट है, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। जीते जी सब कुछ भूल क्या करना है? एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर यह अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है। आज का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं, वह कभी भी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं। सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर, अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। अंश मात्र भी हलचल होती या मोह उत्पन्न होता है, तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। ऐसे नहीं कि गंभीर हैं तो रमणीक नहीं है। ऐसे गंभीर हैं कि कोई डरने लगे तो उसको नष्टो मोहा तो ना कहते। क्या होना चाहिए? गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस होना चाहिए। स्लोगन है आज का, राज्य अधिकारी के साथ साथ
बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। तो बाबा इस समय हम बच्चों को संगम युग पर राज ऋषि का टाइटल देते हैं। संस्कार सतयुगी होने चाहिए, लेकिन जीवन ऋषियों के समान त्यागी तपस्वी होना चाहिए। तो बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। प्रेम की
हमारा बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी याद
अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद